तो अगर आप भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन ज़रूर रहता होगा कि कैट में पढ़े क्या आरसीएस में। 3 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो वर्बल में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दो, या न्यूज़पेपर पढ़ दो, या फिर एएनएसएस पढ़ दो। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा ओवर हाइप चीज़ है एंड सैडली सबसे फुद्दू जो चीज़ है वो मुझे लगता है एओनेसिस। लाइक इतने बड़े आर्टिकल्स तुम अपने आप को देख रहे हो, इतना छोटा शॉर्ट फैम है ना, तुम रील्स से शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे शायद तुम उसी पे देख रहे होगे, एंड इतना लंबा आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तुम जैसे ही दूसरे तीसरे पेज पे पहुँचोगे तुम से एक पेज का सब कुछ भूल जाओगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कैट में इतने आर्टिकल्स नहीं आते भाई, देयर इज़ नो पॉइंट। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, तो उसे पढ़ना बंद करो भाई। एंड जो टीचर्स हैं ना आपके कैट आपके ऑनलाइन, वो आपको रिकमेंड करेंगे पढ़ दो, लेकिन जो कैट एस्पायरेंट होगा, जिसने कैट क्लियर किया होगा, वो आपको ऐसी वेराइटी बताएगा कि भाई नहीं होते भाई, इंपॉर्टेंटली सबसे फुद्दू चीज़ है, मत करो। फिर आता है अपना न्यूज़पेपर में बोलते हैं द हिंदी का आइडियोलॉजीज पढ़ो, लेकिन वो भी मैं बोल दूँगा मत पढ़ो भाई, वो कैटेगरी के नहीं है। लाइक मुझे जो है वो ईजी लगते हैं हिंदी का आइडियोलॉजीज। लाइक बोलते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, वो कैटेगरी अच्छी होती है, कुछ नहीं है भाई, मत करो भाई, कैटेगरी के नहीं है भाई। लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कैट के लिए, तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी होगी जो कि है आरसीएस। आप लाइक आपको आरसीएस सिखानी है कैट लेवल। लाइक सबसे पहले इसी लेवल पर जाओ, फिर उससे ऊपर जाओ, फिर और उससे ऊपर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी सही हो जाएगा। आरसीएस सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए। इसमें भी 2 तरीके हैं आपके लिए कि या तो आप आरसीएस को पढ़ो एंड फिर आप सॉल्यूशन करो, या फिर आप यूट्यूब पे आरसीएस देखो एंड फिर सॉल्यूशन करो। व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि यू शुड स्टार्ट विद यूट्यूब की आरसीएस से, जिसमें आपको पता चल जाएगी कि आरसीएस को रीड कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, बेसिकली सब चीज़ का ओवरव्यू। आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे बेसिकली सॉल्व किया जाता है आरसीएस को, बिकॉज सॉल्विंग इन आरसीएस इज एन आर्ट। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड, हाउ टू केयरफुली एनालाइज ऑल दीज थिंग्स। सो यस, मैं अभी अपना यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन मैं मूव कर जाऊँगा अपना आरसीएस पे, जो कि सेल्फ मुझे करनी होगी खुद ही, ठीक है। सो भाई रिकमेंडेड है, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो हिंदी से स्टार्ट कर सकते हो, कि उनको पकड़ना भी मत, देन इवेंचुअली वो कर जाओ अपना यूट्यूब पे आरसीएस के लिए, देन यूट्यूब पर भी छोड़ के अपना सेल्फ प्रैक्टिस करो, फिर अपना एनालाइज करो। तो यस, ये थी मेरी एडवाइस। आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी, एंड बहुत ही आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियन है। कुछ ही बुद्धिजीवी लोग आपको ऐसा बातें कहते हुए मिलेगा आरसीएस के लिए। बेसिकली आरसीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 24 में से 16 क्वेश्चन आरसीएस से ही आते हैं, एंड एक आरसीएस तो ईजी होती है, एक मीडियम एंड एक डिफिकल्ट। तो आपको ईजी और मीडियम को टारगेट करना है बेसिकली। डिफ़िकल्ट भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी कि टाइम नहीं रहता इतना, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट लेवल तक की करनी है, ताकि आप ईजी और मीडियम बिल्कुल आसानी से कर पाओ। एंड बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको आरसीएस की नीड ही पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। आरसीएस की नीड ही पढ़ने वाली है उसके लिए, समझो बात को, क्योंकि उसमें भी आपकी रीडिंग इन्वॉल्व होने वाली है। तो आरसीएस आपका मेन पिलर है, आरसी आपके वीआरसी में, वर्बल में, कैट में।